मतले अदब की बुनियाद मोहतरम JP सईद साहब ने रखी थी 1955 में, और इसका मकसद नए क़लमकारों को, नए तख्लीक़कारों को, जो नए नौजवान लिख रहे हैं, उनकी इस्लाह करना, उनको तरग़ीब देना और अदब के मैदान में उनकी रहनुमाई व रहबरी करना, इसका मकसद था। JP सईद साहब के बाद इस कमी को हमने शिद्दत से महसूस किया और फिर हमने इसकी बागडोर संभाली और इसके तहत बहुत सारे अदबी प्रोग्राम लिए, नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के माहौल को एक अदबी माहौल में हमने रंगने की कोशिश की और बहुत सारे नौजवान मंजर आम पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर से बाहर भी उनका नाम हो रहा है। इसी तरह का एक नौजवान बिलाल अनवर के शेरी मजमुए नई दस्तक की रूनुमाई अभी यहाँ पर सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं और मोहताज ज़माना नहीं औरों की तरह हम, शोहरत ये हमने पाई है खुद अपनी लगन से। बहुत बहुत मुबारक बिलाल अनवर साहब, जिनके शेरी मजमूए नई दस्तक का यहाँ पर मेहमानान के हाथों रस्म इब्तिदा देने को होने जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम हुए हाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ बिलाल अनवर साहब के शेरी मजमूए के रस्म इजराइल में आप जो है तो उमंगों को नई ताजगी मिले और मुस्तक़बिल में उर्दू अदब को परवान चलाने के लिए वो इसी तरह जो है तो काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक बिलाल अनवर साहब। शोबे सदर उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी। आप सब लोग तालियों के साथ इस्तेमाल मतले अदब फाउंडेशन की जानिब से मुनाक़दा इस तक़रीब इजरा के सदर आली जनाब डॉक्टर सिद्दीक़ मोइनुद्दीन साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, दीगर मेहमानान में आली जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, आली जनाब मुक़ीम खां साहब, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त आली जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डॉक्टर ताबिश खान साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज इस तकरीब का मकसद वही है जो मतले अदब का मकसद है, यानी उर्दू ज़बानों अदब को फ़रोग़ देना, नए क़लमकारों की तरबियत और हौसला अफजाई करना। JP सईद साहब मेरे वालिद मोहतरम के मिशन को आगे बढ़ाना, और आज की ये तकरीब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसा कि मतले अदब हमेशा से अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद करता आया है, ये प्रोग्राम भी किताब का इजरा है। 3 प्रोग्राम हैं इसमें एक साथ। एक तो नई दस्तक जो शेरी मजमुआ है बिलाल अनवर का, उसकी रूनुमाई होने जा रही है। दूसरा ये है कि हाल ही में कुछ हमारे नौजवानों ने उर्दू ज़बान और अदब में
आला डिग्री हासिल की है पीएचडी की, यहाँ पर उनकी तहनीत भी की जाएगी, उनका एज़ाज़ इस्तक़बाल भी किया जाएगा। और उसके बाद मुशायरा होगा जो इंशाअल्लाह एक यादगार मुशायरा रहेगा। लेकिन उससे क़ब्ल मैं मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से उर्दू के बहुत ही मशहूर व मारूफ अफसाना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की सानेह इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश करता हूँ। इसी तरह हमारे ग्रुप के हरदिज़ अज़ीज़ और चहीते मेंबर मुनव्वर अली रज़वी का भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। मैं मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से ताज़ियत करता हूँ और लवाहिक़ीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। वाक़या ये है, आज की इस तक़रीब का इनेक़ाद क़दर ताख़ीर से हुआ। वाक़या ये है कि सलीम साहब जो यहाँ मौजूद है और क़ाज़ी साहब MCN क़ाज़ी मोइनुद्दीन साहब, इन्होंने मुझसे कहा कि बिलाल की ख्वाहिश है कि वो अपने शेरी मजमूए नई दस्तक की रस्म इजरा मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद से कराने के ख्वाहिशमंद है। और उसी वक्त उन्होंने मुझे नई दस्तक बतौर तोहफ़ा दी। मैंने जब सरसरी तौर पर नई दस्तक का मुताला किया तो मुझे एहसास हुआ कि हमने अपने जिन तारीख किवाड़ों को मुखफ़्फ़ल कर लिया था, ये सोच करके यहाँ अब कोई नहीं आएगा और ना किसी के आने की उम्मीद थी, अचानक दस्तक हुई। ये दस्तक भी कुछ नहीं थी। वक्त के हाथ क्या नहीं टूटा, वक्त के हाथ क्या नहीं टूटा, बस मेरा हौसला नहीं टूटा। वक्त के हाथ क्या नहीं टूटा, बस मेरा हौसला नहीं टूटा। लेके दिल जब सामने जाना हुआ, लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। खामोशी वहशत अंधेरा हर कदम, खामोशी वहशत अंधेरा हर कदम, दिल हुआ अपना कि वीराना हुआ। इस कमसिनी में इस तरह के अशार ने मुझे मुतासिर किया और मैंने इस शेरी मजमूए के इजरा की तकरीब की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। और रमज़ान के बाद इस इजरा का इनेक़ाद का वादा भी कर लिया, लेकिन अपनी तालीमी मसरूफ़ियात की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला। इस दरमियान बिलाल के सब्र व तहम्मुल का भी अंदाज़ा हुआ, इसलिए कि हर तख्लीक़कार की ये ख्वाहिश होती है कि उसका कलाम जल्द अज जल्द शाया हो जाए और जितनी जल्दी हो सके क़ारीन के हाथों तक पहुंच जाए। और बिलाल ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ताख़ीर के बावजूद उन्होंने इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा किया। अल्लाह उसे मज़ीद इस्तिक़ामत अता करे। हर लहज़ा नया दौर, हर लहज़ा नया तूर, नई बरख़ तजल्ली, हर लहज़ा नया तूर, नई बरख़ तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक़ ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया। जसारती एतबार का दर्जा रखती है और अनवर इस नस्ल का वो वाहिद शायर है जो इस सरबस्ता राज की मुख्तलिफ जहतें तलाश करने में मगन है। इस शेरी मजमूई की इशाअत दबिस्तान औरंगाबाद में एक नए और ताज़ा कार शायर के इजाफ़े का बास होगी और गज़ल की ये नई दस्तक काबिल मुबारकबाद भी है और बास इफ्तिखार भी है। जिस नौजवान शायर के वास्ते इर्तिकाज़ अफजल साहब के अल्फाज है, मैं समझता हूँ कि वो मुस्तक़बिल क़रीब का इंशाअल्लाह औरंगाबाद का नाम रोशन करने वाला शायर बनेगा।
मैं इस मौके पे बिलाल अनवर, ये चूँकि बहुत बचपन से मैं इनको जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जब रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ और उसके कुछ सालों बाद बिलाल से मुलाकात हुई, तो बिलाल उस वक्त से ही, शायद आज से तकरीबन 10 साल पहले, इस बिलाल की उम्र बहुत कम होगी, उसी वक्त से बिलाल की दिलचस्पी अदब में थी। और हम विरासत नाम से जो सफ़ा निकालते हैं जिसमें पूरी अदबी सरगर्मियाँ, उसके अंदर जितनी अरबी तहरीरें होती है वो शाये होती है हर जुमेरात के दिन, तो बिलाल ने माशाल्लाह उसी आज से तकरीबन 10 साल पहले दिलचस्पी बताकर, ख़ुद की ख्वाहिश बताकर मुझसे कहा कि सर मैं विरासत का सफ़ा संभालना चाहता हूँ, मैं उसकी टाइपिंग करना चाहता हूँ। उस वक्त बिलाल टाइप किया करते थे सिर्फ। तो ये जोश और ये जज्बा और ये अदब के तईं दिलचस्पी ये उसी वक्त से है, इसीलिए मैं बिलाल को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बिलाल से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक़ है वो मेरी नज़र में 4 और लोग हैं कि जिनकी वजह से बिलाल आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि आज उनका मजमूए कलाम यहाँ पर शाये हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को, उनके वालिद मोहतरम को, उनकी वालदा को, और बिलाल की शरीक हयात को, जिसने 2 साल हुए अभी बिलाल से शादी हुए, लेकिन उसने बिलाल को डिस्टर्ब नहीं की, उसको अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसके मजमुआ शाये करने का पूरा मौका फराहम किया। तो मैं बिलाल की शरीक हयात को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और एक और शख्स और एक और अंजुमन जिसका आज के माशरे में हम बहुत कमी महसूस करते हैं कि हम बहुत जल्द, और इसी कमी की वजह से आज हमारी नई नस्ल मुख्तलिफ़ मैदानों में अपना मकाम नहीं हासिल कर पा रही है, और वो कमी है नई नस्ल को हौसला देने की कमी, नई नस्ल को सपोर्ट करने की। और वो काम और उस कमी को आज दूर किया है मतले अदब फाउंडेशन के काजी नवीद साहब को। ज़ोरदार तालियों से काजी नवीद साहब का इस्तकबाल करें कि इस तरीके से नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, इसलिए कि आने वाला वक्त नौजवानों का ही है। तो बहरहाल ये 4 लोग बतौर ख़ास मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। बस बिलाल से इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, बिलाल, जिन उस्तादों ने आपके लिए पेश लफ्ज़ लिखा, जिन उस्तादों से आपने तालीम हासिल की, जिनकी दुआओं से आपने जिनकी दुआओं से आपने पेन पकड़ना सीखा, और अपने मुरब्बी दोस्त मोहसिनीन का हमेशा ख्याल रखे, इसलिए कि जब इंसान शोहरत की मंजिलों पर अगर जाने लगता है तो वो अपने मोहसिनों को भूलने लगता है, वो अपना दिमाग ज़मीन पर और अपने पैर ज़मीन पर नहीं रख पाता। आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपको औरंगाबाद का ये असासा जो आपके सर पर शफ़क़त का हाथ रखे हुए है, इनकी कदर कीजिए, अपने वालिदैन की और अपने मोहसिनीन की और अपने दोस्तों की कदर कीजिए। बस एक शेर के साथ आप अपनी जगह लूँगा कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तुशाई हैं बसे रख कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत मतला अदब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज जो 2 खुसूसी नशिस्तें मुनक़द हो रही हैं, उन 2 नशिस्तों की पहली नशिस्त ये इस बिलाल अनवर के शेरी मजमूए नई दस्तक के इफ्तिताह पर मबनी है। इस जलसे के सदर आली वक़ार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर मोहतरम सिद्दीक़ मुहियुद्दीन साहब, मतलब अदब फाउंडेशन के सदर और हमारे अज़ीज़ दोस्त काजी नवीद, उनका तमाम खानवादा, मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर मेरे और एक अज़ीज़ दोस्त अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, खान मुकीम खान, एशिया एक्सप्रेस उर्दू रोज़नामे के मुदीर आला शारिक मख्शबंदी साहब, मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे से मुताल्लिक़ ताबिश खान साहब, और हमारे दरमियान मुंबई के जो शोरा हज़रात यहाँ मौजूद हैं, जिनमें
उबैद आज़मी साहब हैं, कमर सिद्दीकी, बहुत अच्छे दोनों शायर। मैं इन्हें मुंबई के एक खुसूसी जलसे में सुन चुका हूँ और पढ़ने का भी मौका मिला है। अहरार साहब और डॉक्टर रशीद अशरफ, ख़वातीनो हज़रात, हम औरंगाबाद के लोग इन बातों में खुशकिस्मत हैं कि एक चिराग मरहूम जिलानी पाशा जेपी सईद साहब ने रोशन किया था और उसका नाम तजवीज़ किया था मतले अदब। आप लोगों को ये सुनकर यकीनन मसरत होगी कि औरंगाबाद के जलील कद्र शुरा, अफसाना नवीस, नस्र निगार उस मतले अदब की नशिस्तों में अपने कलाम को पेश करने में इफ्तिखार महसूस करते थे। उसमें रशीद अनवर हो, जोगेंद्र पॉल हो, काजी सलीम हो, बशर नवाज हो, शमीम अनवर हो, कि फिर जो भी आप उस ज़माने का नाम ले लीजिए। दरअसल ये एक तरबियत गाह थी जहाँ शोरा अपना कलाम, अपनी नस्ल पढ़ने में फ़ख्र महसूस करते थे और यहीं से मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने अदबी, अपने माशरती, अपने सक़ाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया। बिलाल अनवर के मजमूए कलाम के इफ्तिताह का ये ज़िम्मा लेकर मैं समझता हूँ कि काजी नबी और उनके खानवादे ने इसी रवायत को बरकरार रखा है, जो सईद भी है, मुबारक भी है। बिलाल, जैसे शायर नक्शबंदी ने कहा कि बिलाल अनवर को इस बात पर खुश होना चाहिए कि कम उम्र में उनका एक ज़ख़ीम और बाएतबार मजमूए कलाम नई दस्तक के नाम से न सिर्फ शायर हुआ बल्कि मतले अदब के ज़ेर एहतमाम इसकी रस्म इजरा का भी एहतमाम किया गया। ये उनके लिए बात से एजाज़ है, बात से इफ्तिखार है। बिलाल अनवर एक सीधे साधे घराने के सीधे साधे इंसान हैं और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने डीटीपी करके गुजारा है। आप सोचिए, बहुत सीधे साधे आदमी हैं, कम उम्र है, बज़ाहिर आप उनकी शबीह और शक्ल शबाहत पर जाए तो ऐसा कतई नहीं लगता कि लड़का अच्छी शायरी भी कर सकता है, लेकिन इनके वालिद मोहतरम, इनकी वालदा, इनकी शरीक हयात, मुमकिन है इन 2 वर्षों में शायरी पर कुछ मज़ीद शबाब आया हो। मैं ख़ास नाम आप तमाम हज़रात के हुज़ूर पेश करना चाहूँगा, वह है फ़ारूक शमीम। फ़ारूक शमीम ने जिस तरह फ़ारूक शमीम हमारे शहर के बहुत ही मोतबर, बहुत अच्छे और बहुत ही कोहना मश्क शायर हैं, जिनको इस इलाके के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार किया जा सकता है। उन्होंने इनकी सरपरस्ती की। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आए बिलाल अनवर को लेके। मैं समझा कुछ काम से आए होंगे, उनका कोई मजमुआ होगा, उस पर कोई पेश लफ्ज़ लिखना होगा या उनकी कोई किताब होगी जिसकी एडिटिंग करनी होगी, प्रूफ रीडिंग करनी होगी। तो बड़ी फ़ारूक शमीम को आप लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि बेइंतहा तकल्लुफ़ से और बड़ी लजाहत से, और ऐसा लगता है कि वो अपनी बात करके खुद शर्मिंदा है, क्योंकि वो सूफ़ी मसलक के इंसान है। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से बात करते हैं, कहते हैं मैं एक इन साहब को ले आया हूँ, इनका शेरी मजमुआ देख लीजिए और जब भी वक्त मिले थोड़ा इस पर लिख दीजिए। तो मैंने कहा बिलाल अनवर का शेरी मजमुआ तैयार है? उन्होंने कहा हाँ तैयार है। तो 200 गज़लें, उस वक्त गालिबन 150 गज़लें थी।
तो फारूक शमीम ने जो सरपरस्ती की है इनकी, वो उसका जिक्र नहीं करते हो कभी, फारूक शमीम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे कभी। तो इस शहर की एक रवायत है कि आप खामोशी से अपने आने वाली नस्ल की हिम्मत अफजाई कीजिए, उस नस्ल को वो रास्ता दिखाइए जिस पे चल के वो खुद बड़े हो जाएं। आप उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए, और ना अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई किसी को बड़ा या छोटा बना सकता है। लेकिन हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि हम बुजुर्गों का, उन्होंने कहा कि मैं नसीहत करूं तो जाहिर है कि मैं भी बुजुर्ग ही हो गया हूं, तो हम बुजुर्गों का बुनियादी काम यह है, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो भी आपसे मिलने आए, आप अपनी बुजुर्गाना अचकन की जेबक से जुगनू निकाल के उसके रास्ते पे डाल दीजिए, रोशन होगा, वो खुद सफर तय कर लेगा। और बिलाल अगर मैं समझता हूँ ये सफ़र बड़ी आसानी से, लेकिन बेइंतहा मेहनत, मशक्क़त, नज़्म व ज़ब्त, एहतिमाम, बुर्दबारी, आजिज़ी और इनके सारी के साथ तय किया है। और मैं समझता हूँ इसके लिए बिलाल अनवर काबिल मुबारकबाद है। बिलाल अनवर के पास बड़े सीधे साधे शेर, लेकिन ऐसे शेर कि वो दिल में उतर जाए। इसमें मैंने मजमून भी लिखा है, कभी फुर्सत से आप हजरात मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। उनका सिर्फ एक शेर मैं यहाँ सुनाऊंगा, वक्त है नहीं, मुशायरा भी सुनना है। तुम्हारी आंखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा, क्या लहजा देखिए, एक नौजवान बच्चा है और इस लहजे में आपसे मुखातिब है कि तुम्हारी आंखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा, समंदरों में उतरने की रस्म छोड़ गया। तुम्हारी आंखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा, समंदरों में उतरने की रस्म छोड़ गया। ये जो लहजा है, ये वो लहजा जो है, मैं समझता हूँ कि उस पूरी रवायत की मीरास है जो वली, सिराज, सफ़ी, बशर, क़ाज़ी सलीम से होती हुई बिलाल अनवर तक पहुँची है। लिहाजा बिलाल अनवर की फजीलाई करते हुए हम इस पूरी रस्म की फजीलाई कर रहे हैं। इस पूरी रस्म को, इस पूरी रवायत को मैं समझता हूँ कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं बिलाल अनवर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया, खुसूसी तौर पर जो मुंबई से हमारे मेहमान इस जलसे में शिरकत की गर्ज से आए हैं, उन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी कि आपने न सिर्फ इस जलसे की बल्कि इस शहर की भी रौनक बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नया बच्चा शेर कहने लगा है, शायरी कहने लगा है, तो ये उस जाहिली माशरे की, उस कबायली माशरे की रवायत थी कि उनके पास शेर व अदब की और बिलखुसूस शायरी की क्या अहमियत और इफादत थी, वो उसको समझते थे। लेकिन ज़माने गुजरते गए, सदियाँ गुजर गई, बहरहाल इंसान का ये जिबली इजहार का जो वसीला रहा है शायरी, यकीनन दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये अपने अपने दौर का तर्जुमान रहा है, अपने अपने दौर का अक्कास रहा है। आज हमारे दौर में हमारी अगर उर्दू शायरी की रवायत पर हम दायरा नज़र डालें तो ये लगता है कि बतौर ख़ास गज़ल की जो शेरियात है ये बड़ी ही बसीत और अमीक़ है। गज़ल के नाक़दीन जानते हैं कि ये रवायत किन मरहलों के साथ आगे बढ़ी है और आज के दौर में उस रवायत को पेश नज़र रखते हुए किसी नौजवान का, किसी नौ आमोज़ का गज़ल कहना कितना ज़बरदस्त अदबी चैलेंज है। ये फ़न के नक़्दो नज़र के जानने वाले समझ सकते हैं इस बात को। हमारे शहर के इस नौजवान ने
अपनी शेरी काविशात के जो इजहारात किए हैं, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा तो उसको देख लूँगा। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। नई नस्ल, आज की नई नस्ल के पास ये एक अजीब चीज़ है, गोया मज़े का ख़ैज़ कहते, कोई अगर शायरी करता है तो बाहर है कि हम उसकी तरफ कितना एतना करते हैं, हमारा मुआशरा उसकी तरफ कितना एतना करता है, ये समझने की बात है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए बिलाल अनवर को मुबारकबाद देता हूँ उनके इस शेरी इजहार के लिए, गज़ल की शेरी इजहार के लिए, और उनकी हौसला अफजाई के लिए। जो सामईन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो हाज़रीन यहाँ पर आए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मज़ीद ये कि गज़ल की जो तहदारी है, जो उर्सा और शरह बस्त है गज़ल की सिनफ में, उसकी तफ़हीम और तशरीह यकीनन नक़ाद करते हैं, फ़न के जानकार उसको समझते हैं, लेकिन जो नया कलमकार है, नौआमुल, ज़ाहिर है कि उसने तनकीद तो पढ़ी नहीं है। गज़ल की रवायत की जो तनकीद है वो तो उसने पढ़ी नहीं है। तो इस बात का तकाज़ा है कि शायर को उस रवायत से भी वाक़िफ़ होना चाहिए। मैं बिलाल अनवर से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस रवायत को भी देखें, हमारी शायरी की और बतौर ख़ास गज़ल की जो शेरी तख्लीक़ी रवायत है, इस पर भी कुछ नज़र रखें, ताकि उनके फ़न में, उनके शेरी इजहार में मज़ीद जिला पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फूलों को किताबों में रखा है हमने, बाबे उल्फत को निसाबों में रखा है हमने, कुछ फूलों को किताबों में रखा है हमने। हमसे मत पूछ शबे हिज्र की रुदात अलम, हमसे मत पूछ शबे हिज्र की रुदात अलम, अपने हर दुख को हिसाबों में रखा है हमने, अपने हर दुख को हिसाबों में रखा है हमने। खार कहते हैं किसे ये तुझे मालूम नहीं, खार कहते हैं किसे ये तुझे मालूम नहीं, गुलबदन तुझको गुलाबों में रखा है हमने। कोई यूसुफ ही मेरे ख्वाब की ताबीर करे, कोई यूसुफ ही मेरे ख्वाब की ताबीर करे, अपने ख्वाबों को सराबों में रखा है हमने। मुद्दतों बाद सबा आई हमें मिले और, मुद्दतों बाद सबा आई हमें मिले और, फुर्सते शब को शराबों में रखा है हमने, बाबे उल्फत को निसाबों में रखा है हमने, कुछ फूलों को किताबों में रखा है हमने। आजिज़ मेरी जुबां मुमकिन कहाँ के वस्फ तेरी कर सकूं बयां। तो आइए सबसे पहले खुदा पाक के उस पाक कलाम की पाकीज़ा आयतों से बरकत हासिल करें, जिसका हर लफ्ज़, हर नुक्ता अपने अंदर बरकतों के खजाने समझ हुए, कि जिसकी बरकत से इंसानों को इंसानियत मिली, सारी दुनिया में हिदायत की शुआएं फूटी, गुलिस्तान अर्ज़ में वहदानियत का रंग छा गया, जिसकी का कोई जवाब नहीं। सुनाओ न अपना कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ न अपना कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं। तिलावत कलाम पाक की ताज़ा तरीन गुलाब की खुशबुएं बिखेरने के लिए आ रहे हैं हाजी हसनैन पर। खूबसूरत नजर है और इतने अहम मेहमानों को मदऊ किया, मैं सभी मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शायद रह गया और शायद अगली किताबों से सर मतला है इजाज़त सर। लेके दिल जब सामने जाना हुआ, लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ।
लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। एक मतला और एक शेर, ये भी हालात आपके सामने हैं, मैं जानता हूँ मुझे वजाहत की जरूरत नहीं। साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, दरिया को मौज मौज तमाशा दिया गया। साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, दरिया को मौज मौज तमाशा दिया गया। ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, क्यों मुझको बोलता हुआ लहजा दिया गया। ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, क्यों मुझको बोलता हुआ लहजा दिया गया। एक गज़ल का मतलब है, वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। अब मतलब गज़ल का मतलब है, पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, चंद यादों से जी छुड़ाना है। पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, चंद यादों से जी छुड़ाना है। कैसे सूरत से दोस्ती कर लें, कैसे सूरत से दोस्ती कर लें, मोम के शहर में ठिकाना है। अब्दुल वाहिद फारूकी साहब और पिछले साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तकलीफ है, उनसे भी रिकॉर्ड के लिए मौजूद हैं यहाँ पर शामिल हो। मौजूद लाइए तो सर आओ यार, मौजूद से शामिल हैं। हाँ इधर देखिए सर, हाँ सलीम भाई सामने तो सलीम एक सेकंड भैया, चलो बेहतरीन महफिल हमारे सामईन का इंतजार कर रही है, लिहाजा चलो चेंज, चलो थोड़ा सा इसको तेज रफ्तारी से करें। ओके चलो नेक्स्ट। अहमद औरंगाबाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ सर इधर देखो, साहब पे इस पे बात करते हैं। चलो काजी मोइनुद्दीन साहब, चलो चेंज करो, चलो आगे बढ़ो। साद मलिक यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, साद मलिक से दुकान करता हूँ, इस्तेमाल करें। ओके चलो सामने देखो भैया, मोहम्मद मोहसिन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो काजी नजीब तो आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर
मजीद मोहम्मद साहब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं उसी भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर काजी नबी एक ऐलान रखी गई है, लेकिन आज चूँकि रस्म इजराई का मौका है, इस मुनासिबत से बाहर जो स्टॉल लगी है उस स्टॉल पर आप 250 रुपये में इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप सब लोग इस किताब को खरीद कर पढ़ें तो यकीनन तकलीफकार के मुसन्निफ की हौसला अफजाई होगी और यही हमारी सबसे बड़ी तहनीत उनके लिए होगी कि हम उनकी किताब को खरीद कर पढ़ें। हम उनका इस्तेमाल चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फोटो भी लो। वीडियो चल रहा है, सलीम भाई वीडियो चल रहा है। आ रही फोटो? सलीम भाई वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह, मैंने पत्थर की तरह ख़ुद को तराशा है बहुत। मेरी मुराद नौजवान शायर बिलाल अनवर से है। जी हाँ, बिलाल अनवर हमारे बीच मौजूद है। आज उनके शेरी मजमूए नई दस्तक का इजरा अमल में आया है। ये इजरा बड़ा शायान शान रहा। इस मौके पर शहर की अजीम हस्तियों ने इस इजराई तकरीब में शिरकत की। मैं आपको बता दूं कि ये इजराई तकरीब जो है मतला अदब फाउंडेशन की तरफ से रही। हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि औरंगाबाद की नौजवान नस्ल भी अब शेर व अदब की तरफ तबाह आजमाई कर रही है और अपने नक्श छोड़ते जा रही है। तो बिलाल अनवर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र की शुरुआत कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, शायरी क्या बोलूं सर, तो फिर से बोलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, शायरी के लिए आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये आपके अंदर की आवाज़ है। जैसे मेरे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद है, उनको शौक़ था, वो पुराने नग़मे बहुत सुना करते थे। उससे महमीज़ पाकर मैंने शेर कहना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता जैसे ही मैं बड़ा होता गया तो मुझे एशिया एक्सप्रेस में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर अदबी शख्सियतों के साथ रहकर मैंने शेर कहना सीख लिया। इसमें आपको बहुत से लोगों की सरपरस्ती मिली होगी। कई लोगों ने आपको यानी अशार कैसे बनते हैं या फिर अशार कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में भी बताया हो, उस पर थोड़ा रोशनी करें। सबसे पहले मेरी शेर गोई की शुरुआत एशिया एक्सप्रेस से हुई। वहाँ पर मुझे सरपरस्ती हासिल थी मरहूम व मक़बूल जावेद अमान साहब की। मौसूफ़ मेरे मिसरों को संवारते थे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने शेर कहना शुरू किया। जब अमान साहब से मैं नहीं संभला तो उन्होंने मुझे सूफ़ी अमान साहब के हवाले कर दिया। कुछ अर्सा उनके साथ उनसे मैं इस्लाह लेता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर यूसुफ साबिर से रुजू हुआ। फिर उनके बाद मैंने अहमद औरंगाबादी साहब से कुछ मशवरे लिए, मुश्तबा नजम साहब से थोड़ी तालीम हासिल की। ऐसा करते करते रफ्ता रफ्ता मैं फ़ारूक शमीम साहब पर आकर रुक गया। वो एक ऐसा मेरे लिए मकतबा था या मकतबा है जिससे मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और मेरे अशार तो आपके सामने ही हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि 200 गज़लों पर मुश्तमिल आपका ये जो मजमूआ है नई दस्तक, तकरीबन कमोबेश 260 पे सफ़ात पर ये फैला हुआ है। कितने अरसे में ये लिखा गया है और आप इसके लिए कैसे वक्त निकाल पाए? मैंने कभी भी शेर कहने के लिए वक्त को फारिग नहीं किया। जब मैं शेर कहता था काम करते वक्त तो खुद ब खुद काम करते करते मतलब शेर होते रहते थे और मुझे उसके लिए वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा ये जो 200 से ज़ायद गज़लें हैं ये लॉकडाउन के बाद से है। उसके पहले जो कुछ कलाम था वो सब मैं मुस्तरद कर चुका हूँ, क्योंकि जब से मैंने फ़ारूक शमीम साहब की शागिर्दी कबूल की उसके पहले का जो भी कलाम था
वो सारा मैंने रद्द करके एक जगह रख दिया। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उसे मुस्तरद कहकर शाये कर दिया। चंद अशार सुना दीजिए आपके मजमूए में से। शेर मतला यूँ है कि वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फ़ोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। और दूसरा मतलब यूँ है कि लेके दिल जब सामने जाना हुआ, लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। तो ये थे बिलाल अनवर, नौजवान शायर। अब आप नई दस्तक का मुताला किए, आप कीजिए, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नौजवान शायर आगे चलकर एक अजीम शायर बने। जिस तरह से नौजवान शोरा की तस्वीर ये सिलसिला कब से जारी है और आगे आपका मतलब अदब की बुनियाद मोहतरम JP सईद साहब ने रखी थी 1955 में, और इसका मकसद नए क़लमकारों को, नए तख्लीक़कारों को, जो नए नौजवान लिख रहे हैं, उनकी इस्लाह करना, उनको तरग़ीब देना और अदब के मैदान में उनकी रहनुमाई व रहबरी करना, इसका मकसद था। JP सईद साहब के बाद इस कमी को हमने शिद्दत से महसूस किया और फिर हमने इसकी बागडोर संभाली और इसके तहत बहुत सारे अदबी प्रोग्राम लिए, नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के माहौल को एक अदबी माहौल में हमने रंगने की कोशिश की और बहुत सारे नौजवान मंजर आम पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर से बाहर भी उनका नाम हो रहा है। इसी तरह का एक नौजवान बिलाल अनवर के शेरी मजमूए नई दस्तक की रूनुमाई अभी यहाँ पर अमल में आई। अगर उसकी शायरी का मुताला किया जाए तो हैरत होती है कि इतनी कम सिनी में, इतनी कम उम्र में बिलाल अनवर ने बहुत अच्छी शायरी की। अगर इसी तरह बिलाल अनवर की रहनुमाई होती रही तो ये नौजवान हिंदुस्तान में हमारे शहर का नाम रोशन ज़रूर करेगा और आने मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये एक बड़े शायर के तौर पर उभरेगा और यही मतलब अदब का मकसद है। मेरा नाम डॉक्टर क़ाज़ी नवीद अहमद सिद्दीकी, मैं सदर हूँ मतलब अदब फाउंडेशन औरंगाबाद। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।